इ उन रील ऋक ए ओं ऐ औ छय वरट लं यम गणनम झभय घट धस जब गड दश ख फ छ ठ थ चट तौ कपय श श सर हल। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अनुदात ङित आत्मने पदम अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्तंगौ। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्तंगौ अनुदात्तंगौ इतौ यस्य इति अनुदात्तंगित तस्मात् अनुदात्तंगितः। मतलब अनुदात्त और ङ के का इत के साथ जो बहुव्रीहि समास हुआ तो द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च गेट खोले, सब बताएंगे एक एक करके। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमानं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस नियम से द्वंद्व के आदि में जो पढ़ा गया है, द्वंद्व के वो वाली मध्य में जो पढ़ा गया है, द्वंद्व के अंत में जो पढ़ा गया है, उस पद का सबके साथ अन्वय होता है प्रत्येकाभिप्रायेण अन्वयः। तो अनुदात्तंगित आत्मने पदम में अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्तंगौ अनुदात्तंगौ इतौ यस्य इति अनुदात्तंगित तस्मात् अनुदात्तंगितः में तो अनुदात्तंगौ यह द्वंद्व के अंत में पढ़ा गया जो इत, उसका प्रत्येक के साथ जब अन्वय होगा तो अनुदात्तेतः और ङितः ऐसा अन्वय होगा। तो क्या अर्थ होगा कि अनुदात्त इत संज्ञक और ङ इत संज्ञक जो है धातु, उस धातु से आत्मने पद का विधान होता है लकार के स्थान पर। इस लिखा, खोलना अच्छे से। अनुदात्तेतः उपदेशे, उपदेश अवस्था में जिस धातु का मतलब अच अनुदात्त हो और उसकी इत संज्ञा हो रही हो तो अनुदात्तेतः उपदेश अवस्था में, धातु उपदेश अवस्था में। ठीक है, अनुदात्तेतः फिर कहा उपदेशे यो ङित और तदंताच्च धातु हो लस्य स्थाने किम भवति? आत्मने पदम भवति। लस्य स्थाने आत्मने पदम भवति। मैंने अनुदात्त की इत संज्ञा हुई हो उपदेश अवस्था के बाद जिस धातु में, और ङित ङकार की इत संज्ञा हुई हो जिस धातु में, उससे परे लकार के स्थान पर आत्मने पद होता है। क्या होता है? जैसे एधवृद्धौ, एधवृद्धौ में धकारोत्तरवर्ती अकार हुआ अनुनासिक अच वाला। धकारोत्तरवर्ती अकार का अनुनासिक अच होने के कारण उपदेशीय जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई, तो और वो है अनुदात्त अच, तो अनुदात्त इत हुआ। इसलिए एद धातु से जब लकार आएगा तो उस लकार के स्थान पर तिप्तस झी सिप्थस थ मिवस्मस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लह परस्मय पदम, इससे भले 18 की परस्मय पद संज्ञा है, किंतु तंगानावात्मने पदम से तंग प्रत्याहार और निरनुबंधक ग्रहणे सानुबंधकस्य इस नियम से आन कहने से शानच और कानच का ग्रहण होता है। तो तंग प्रत्याहार ये क्या होते? दोनों आत्मने पद संज्ञक, आत्मने पद संज्ञा होती है किसकी? तंग की। और सानच और कानच की कौन संज्ञा होती है? आत्मने पद संज्ञा होती है। तो क्या हुआ
आत्मने पद संज्ञा जब होगी तो एध वृद्धव जो धातु है तो एध के धकारोत्तरवर्ती अकार अनुदात्त होने के कारण उपदेशे जनुनासिक इत से अनुदात्तेत होने के कारण उसके बाद जो आएंगे लकार, उस लकार के स्थान पर जो तिप्तजी सिप्तस्ता मिवस्मस्तातां झता साथां दो मिडवही महिंग में 18 प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा करने के बाद अपवादत्वात् तंग का जो आत्मने पद संज्ञा हुआ वह आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय होंगे। परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय अनुदात्तेत से, अनुदात्तेत धातु से लकार के स्थान पर आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय होंगे। और ङ सिंह स्वप्ने धातु है, उसकी ङ की संज्ञा होगी, गित हुआ, गित होने के कारण सिंह स्वप्ने धातु से जो लकार आएगा उस लकार के स्थान पर तंग या सानच या कानच होगा। तिंग मैंने तिप्त जी सिप्तस्था मिबस्मस ये नहीं होगा, ये मतलब इनका कहने का है। इतना समझ में आ गया। तो अनुदातंगित आत्मने पदम अनुदात्तेतः उपदेशे योगित तदंताच्च धातोः लस्य स्थाने आत्मने पदम स्यात्। ये सूत्र हो गया। स्वरितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले क्या है? स्वरितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरिते तो ञितश्च धातोरात्मने पदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। आत्मने पद प्रत्यादेश विधायकम विधि सूत्रम। ये आत्मने पद प्रत्यय का आदेश करता है। आत्मने पद प्रत्यय कौन कौन हुए? ता आताम झ, थास आथाम ध्वम, इड वही महिंग, शानच और कानच ये क्या हुए? आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय हुए। प्रत्ययाधिकारे पठितत्वम प्रत्ययत्वम इति नियमात्। तो स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले क्या कह रहा है? कह रहा आत्मने पद जो प्रत्यय है उसका आदेश करने वाला यह कौन सूत्र है? विधि सूत्र है। स्वरितः पंचमी का एक वचन, कर्तृभिप्राय सप्तमी का एक वचन, और क्या है? कर्तृभिप्राय क्रियाफले सप्तमी का एक वचन। स्वरितश्च याच इति स्वरितयौ, स्वरितयौ इतौ यस्य इति स्वरितयित तस्मात् स्वरितयितः ऐसा बनेगा। स्वरितश्च याच इति स्वरितयौ, स्वरितयौ इतौ यस्य स स्वरितयित तस्मात् स्वरितयितः, स्वरितयितः आ गया। उसके बाद तो ये क्या होगा? कौन सा समास होगा? स्वरितश्च याच इति स्वरितयौ में होगा इतरेतर योग द्वंद्व समास। स्वरितौ स्वरितयौ इतौ यस्य स स्वरितयित तस्मात् स्वरितयितः ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद आया कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायः। कर्तारम अभिप्रैति माने अभिपूर्वक, प्रपूर्वक, इणगतौ धातु से अदादि प्रकरण में बनता है अभिप्रैति। क्या बनता है? अभिप्रैति। और अभिप्रैति जब बन जाएगा तो कर्तारम अभिप्रैति तो कर्तृधन ngस, कर्तृधन ngस। क्यों? कर्मण्यण क्या होता है? कर्म में अण प्रत्यय। तो कर्तृधन ngस, कर्तृकर्मणो हो कृति से षष्ठी होती है ना, कर्म में षष्ठी होती है। किसमें होती है? कर्म में। तो क्या हो जाएगा? कर्तृधन ngस और अभिपूर्वक, प्रपूर्वक, इणगतौ धातु से अण प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? अण प्रत्यय। तो कर्तृ अभि प्र ई अण का अ, तो कर्तृ अभि में क्या हो रहा है? उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है पाठ। कर्तृ अभि अब कर देंगे इको यणची से, यण करें क्या? कर्तृभि और प्र ई अ हुआ तो ई को गुण हो जाएगा किससे? अण प्रत्यय है ना परे, तो ई को गुण किससे होगा? सार पुगंत लघु पदस्य च पुगंतस्य लघु पदस्य चांगस्य एको गुण स्यात् सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो। तो गुण होकर के प्र आई वृद्धि कर दो, क्या बना? प्रई। क्या बन गया? कर्तृभिप्राय प्रई हो गया।
और अ हो गया एक तो आवाज से आया, दूसरा कर्तृभिप्रायः, क्या बन जाएगा? प्रक्रिया यहाँ सीखो। हाँ, कर्तृभिप्रायः, ये क्या है? तस्मिन् कर्तृभिप्राये, मने कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्राये, जहाँ कर्ता का अभिप्राय लिया जाता है, अभी बताएंगे हम आगे। तस्मिन् कर्तृभिप्राये क्रियायाः फलम् इति क्रिया फलम, तस्मिन् क्रिया फले। तो क्रिया जो है डुक्री करने धातु से तनादिभ्य शह करके और रिंग सेंग लुअक्षी से रिंग प्रत्यय करके टाप करके क्या बनेगा? क्रिया बनेगा। क्या बनेगा? क्रिया। तो क्रियायाः फलम, क्रिया फलम, तस्मिन् क्रिया फले। ठीक है, फलतीति फलम, फल निष्पत्तव धातु से पचाद्यच नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूनि न्यचः, इससे अच करके क्या बनेगा? फलम, क्रियायाः फलम इति क्रिया फलम, तस्मिन् क्रिया फले। माने जिसका स्वरित इत संज्ञक हो, जल न जाए, जिसका स्वरित इत संज्ञक हो, माने जिस धातु में स्वरित की इत संज्ञा हुई हो और यहाँ इत हो, उस धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मने पद प्रत्यय होता है। लेकिन क्रिया फले कर्तृभिप्राये, माने क्रिया का फल यदि कर्ता के अभिप्राय में हो, माने क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त हो रहा हो तो क्रिया का फल, अरे बंद रहने दो उसको, तो उसको सीटी क्यों खोले? एक और आज आदमी पकता बंद कर दिया गया, सब नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वरितः इस तरह बार बार उठोगे बैठोगे तो हो गया पाठ, कुछ नहीं। चावल बंद कर दिए। स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले में स्वरितः का अर्थ हुआ स्वरित, जिस धातु में स्वरित, जो स्वरित स्वर है, तित स्वरितम, इन इत्यादि नित्यम आदि से स्वर करने वाले सूत्र हैं। तो स्वरित, स्वरित मतलब जिस उदात्त अनुदात स्वरित यच के धर्म है। ठीक है, तो जिसमें स्वरित की इत संज्ञा हुई हो तथा जिसमें य की इत संज्ञा हुई हो, उस धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मने पद प्रत्यय होता है। यदि क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय में हो, मतलब क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त हो रहा हो तो। ध्यान से सुने, स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले का अर्थ हुआ कि जिसका अच स्वरित हो और उसकी इत संज्ञा हुई हो और य की इत संज्ञा हुई हो, तो ऐसा धातु उस धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मने पद तब प्राप्त होता है जब क्रिया का फल कर्ता को हो रहा हो। यदि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा हो तो स्वरितयित माने स्वरित इत संज्ञक धातु और यहाँ इत संज्ञक धातु से परे लकार के स्थान पर परस्मय पद होगा। जिस समय कर्ता को यदि क्रिया का फल प्राप्त होगा तब कौन सा होगा? आत्मने पद होगा, ये मतलब हुआ। क्रियायाः फलम चात्र स्वर्गाद्येव, जैसे यागादिरेव, यागात् स्वर्गो भवति, क्या कहते हैं? हाँ, वहाँ वेद में आया है, कृष्ण यजुर्वेद में ना, कि यज्ञ करने से स्वर्ग की क्या होती है? स्वर्ग कामो यजेत। ठीक है, तो यज्ञ से क्या होती है? स्वर्ग की प्राप्ति। ये क्या हुआ? यज देव पूजा संगति करण दानेषु धातु में जो यज धातु है, इस धातु का माने यज रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया का फल क्या है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति। लेकिन पुरोहित को यजन क्रिया से दक्षिणा आदि पुष्कल आदि की प्राप्ति होती, धन स्वर्ण मुद्रा आदि की प्राप्ति होती, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता। यज्ञ करने वाला कर्ता पुरोहित है और क्रिया का फल मिलता किसको है? यजमान को। ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति यजमान की होती है।
अश्वमेध यज्ञ आदि जब सम्राट करते थे तो क्या महर्षि वशिष्ठ आदि स्वर्ग जाते थे? स्वर्ग कौन जाएगा? सम्राट जाएगा, भले वो पूजा पाठ करवाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया जो स्वर्ग रूपी जो क्रिया है, माने यजन रूपी जो क्रिया है, उसका फल है स्वर्ग। ये तो मार्ग वाले सब फल हैं। तो स्वर्ग जो फल है, मूल जो फल स्वर्ग है, उस स्वर्ग की प्राप्ति किसको हो रही है? हाँ, दूसरे को हो रही है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि यज धातु जैसे है, उसमें यज का यकारोत्तरवर्ती जो माने जकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो अपितु स्वरित है, लेकिन यजते कब प्रयोग होगा? जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा भाष्य में कि क्रियायाः फलंचात्र स्वर्गाद्यैव असाधारणत्वात् न तो दक्षिणादि, न तो दक्षिणादि तस्याः अन्यथापि सिद्धत्वात् तदुक्तं भाष्ये न चान्तरेण यजि, न चान्तरेण यजिम यजिफलं लभते याजकाः पुनरंतरेणापि यजिम गाम लभन्ते। गाम, गौ आदि उनको दान होता है। गाम लभन्ते तदुक्तम हरिणा। लिख लो श्लोक। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभाधिप्रयोजकम। वाक्यपदीयम का यह श्लोक भर्तृहरि के द्वारा है। वाक्यपदीयम लाना उठा करके, चारों खंड। तो यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभाधिप्रयोजकम। इसका अर्थ हुआ मिला। तो यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादिप्रयोजनम्। जिस संविधान फल का याग इत्यादि में स्वर्गादि रूप फल का एवं पाक इत्यादि में तृप्ति इत्यादि रूप फल का प्रसिद्धि के लिए पाक इत्यादि क्रियाओं का आरंभ किया जाता है, उन क्रियाओं का स्वर्ग इत्यादि या तृप्ति इत्यादि प्रधान फल होता है। मतलब कि पाक इत्यादि में तृप्ति प्रधान फल है। पका क्यों रहे? उसका फल क्या है? तृप्ति। तो अब इसमें क्या हुआ? दक्षिणा वेतन इत्यादि का लाभ क्या है? प्रधान प्रयोजन नहीं है। ठीक है। याजकाः यजन्ति, भक्तकाराः भात बनाने वाले पचन्ति। इसमें कर्तृभिप्राय क्रियाफल, कर्तृभिप्राय का क्रियाफल याजक और भक्तकार नहीं है, अतः यहाँ आत्मनेपद नहीं होता। कितना सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ लिखोगे क्या? इसका अर्थ है जिस संविधान फल का याग इत्यादि में स्वर्गादि रूप फल का यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम एवं पाक इत्यादि में तृप्ति इत्यादि रूप फल का
फल का नहीं, फल की प्रसिद्धि के लिए याग पाक इत्यादि क्रियाओं का आरंभन किया जाता है। उन क्रियाओं का स्वर्ग इत्यादि, तृप्ति इत्यादि प्रधान फल है। दक्षिणा वेतन इत्यादि का लाभ प्रधान प्रयोजन नहीं। यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम आरभन्ते पचादय। क्रियाओं का आरंभन किया जाता है, उन क्रियाओं ये कब आरंभन किया जाता है, कब लिखवाए हम? क्रियाओं का आरंभ किया जाता है। उन क्रियाओं का स्वर्ग इत्यादि, तृप्ति इत्यादि प्रधान फल हैं। दक्षिणा वेतन आदि प्रधान फल नहीं। अतः याजकाः यजन्ति, भक्तकाराः पचन्ति में कर्तृभिप्राय क्रियाफल याजक और भक्तकार नहीं है। फलतः आत्मनेपद नहीं होता। इसलिए कहा न, संविधात्रा नियुक्तानि कारकाणि तदिच्छया प्रवर्तन्ते इति तेषां दक्षिणा भूतिर्वा फलम अप्रदानम तादर्थेन पूर्वम एव क्रिया प्रवृत्ति योगात् संविधाता पुनः प्रधान क्रियाम् उदासीनोऽपि बहुमुखाम् आचेष्टत इति मुख्य फलाभिसंधानेन स एव क्रियाः पच्यादिकाः प्रवर्तयति। याजकाः यजन्ति, भक्तकाराः पचन्ति। मैं कर्तृभिप्राय क्रियाफल याजक और भक्तकार नहीं है। तो अब क्या हुआ, इस कारण से, अब सुनो, इस समझ में आ गया ना? इस कारण से यजमान के लिए यज्ञ अथवा जप उद्दिष्ट होने पर जो ऋत्विग लोग हैं, यज्ञ करवाने वाले जो पंडित पुरोहित हैं, यक्ष्यामि, जपनम करिष्यामि, ये जो क्या है, इस प्रकार के संकल्प में वो करिष्यामि, जपामि आदि प्रयोग करता है। अमुक दासस्य अमुक गोत्रोत्पन्नस्य करिष्ये हो तो कहते हो कि करिष्यामि कहते हो। क्यों? क्योंकि कर्तृभिप्राय का क्रिया का फल तुम नहीं हो, क्रिया का फलाश्रय तुम में नहीं होगा। समझे कि नहीं? क्रिया का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तो यदि अपने लिए कर्म उद्दिष्ट हो तब कहेंगे अहम संध्योपासनम करिष्ये। हाँ, ठीक है। और तस्य कृते संध्योपासनम करिष्यामि, ऐसा होगा। मतलब करिष्ये में इट हो गया आत्मनेपद, करिष्यामि में मिप प्रत्यय हो गया परस्मैपद। ठीक है, तो यही इतना ही बात है, कुछ है नहीं। व्याकरण मतलब सबसे सरल ग्रंथ। गलत कह रहा हूँ? बस समझना है इसको। ठीक है, तो कह रहे हैं हम या तो पढ़ाते नहीं, या पढ़ाते फिर गर्दा पढ़ाते, तो पढ़ाने में बड़ा आलस लगता है। स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले में स्वरित की इत संज्ञा या की इत संज्ञा हुई हो जहाँ पर, ऐसे धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय तब होता है जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो। लेकिन क्रिया का फल यदि कर्ता का प्राप्त नहीं हो रहा हो तो स्वरित इत और या इत वाले धातु से भी परस्मय पद होंगे। लेकिन ये केवल दो के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। ठीक है, तो आगे आगे क्या लिखा? स्वरितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। ठीक है, अन्यथा किसका प्रयोग होगा? परस्मय पद का प्रयोग होगा। इसके बाद क्या आया? शेषात् कर्तरी परस्मय पदम। क्या आया? शेषात् कर्तरी परस्मय पदम।
चलिए, जिस धातु में शेषात पंचमी का एक वचन, कर्तरी सप्तमी का एक वचन, परस्मै पदम प्रथमा का एक वचन, एक नियम है क्या, कथनात यह शिष्यते सह शेषः। क्या नियम है, कथनात यह शिष्यते सह शेषः। ठीक है, मतलब उक्तात अन्यः शेषः, बोलने के बाद जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। बोलने के बाद जो बच जाता है उसको शेष कहते हैं। तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम, बोलने के बाद क्या बच गया, ये प्रश्न है। तो ऐसा देखो यहाँ पर क्या करना है, यह सूत्र है कहाँ का, प्रथम पाद के, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 79 78 सूत्र। ये हमको समझ में नहीं आता, ऐसे 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 कर देते हैं। 78 सूत्र है। शेषात कर्तरी, चावल देख लेना, शेषात कर्तरी परस्मै पदम, तो 78 सूत्र है। तो उक्तात अन्य शेषः, तो अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों में आत्मनेपद प्रत्ययों का विधान करने के निमित्त, ध्यान से सुने, जैसे अनुदात्तंगित आत्मनेपदम स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, ये आत्मनेपदों के निमित्त के लिए कहे गए हैं। अब इनसे और अतिरिक्त कुछ सूत्र हैं जो आत्मनेपद प्रक्रिया में लगेंगे। अष्टाध्यायी खोलो, आत्मनेपद प्रक्रिया में लगेंगे। जैसे कहाँ का है, 78। तो जैसे कौन सा, अनुपराभ्याम क्रियः अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः प्राद्वः परेर्मृषः व्यांग परिभ्यो रमः उपाच्य विभाषा कर्मकात, जो भी हैं सब ये क्या हैं, आत्मनेपद प्रक्रिया में इनका प्रयोग होगा। इनसे जो बच गया इनसे जो, अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये उल्टा चला गया, ऐसे नहीं करना है, मतलब यहाँ से लेना है। कहाँ से, स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, कहाँ का सूत्र है ये, स्वरितः 72। तो उसके बाद अपादवदः निचश्च समुदांभ्यो यमो ग्रंथे अनुपसर्गाज्ञः विभाषोपपदेन प्रतीयमाने, ये सब कहाँ का सूत्र है, आत्मनेपद प्रक्रिया में ये सब सूत्र होना चाहिए। देखिए है देखे हैं आप, अनोरकर्मकात विभाषा प्रलापे, ये सब याद हो जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं ये सब याद हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये सूत्र हैं। इसके बाद पढ़ाएंगे भट्टी काव्य, सुन रहे हो, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, भट्टी काव्य। इसीलिए तो कर रहे हैं हम, सब प्रोसेस से चल रहे हैं, बस स्थिर हो जाने दो इन लोग के बवाल से। ठीक है, तो क्या हुआ कि तो इसमें क्या होगा कि जो शेषात कह दिया ना, तो शेषात का अर्थ क्या हुआ, शेषात का अर्थ हुआ कि जिस धातु में आत्मने पद के निमित्त विद्यमान न हो। शेषात का अर्थ क्या हुआ, आत्मने पद किसमें होता है। अब इसको समझने के लिए लाइए ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी को अष्टाध्यायी प्रथमा वृत्ति जल्दी से उठा करके लाओ। अष्टाध्यायी प्रथमा वृत्ति, तो वहाँ से स्पष्ट पूरा हो जाएगा। लाए, मिला, इसमें निकालिए सूत्र। चलिए, तो सूत्र है प्रथम पाद का, प्रथम अध्याय का, स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफल आया।
फिर आया अपाद वदह, कहता है अपूर्वक वद धातु से कर्तृभिप्राय क्रियाफल अर्थ में आत्मनेपद होता है। फिर आया निचश्च, निजंत धातु से कर्तृभिप्राय क्रियाफल अर्थ में भी आत्मनेपद होता है। कटम कार्यते उदाहरण है। फिर आया समुदांग भ्यो यमु ग्रंथे, कहता है सम उद आंग पूर्वक यम धातु से ग्रंथ विषयक प्रयोग यदि ना हो तो कर्तृभिप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद हो जाता है। फिर आया अनुपसर्गा अज्ञ, कहता है ज्ञा धातु से कर्तृभिप्राय क्रियाफल अर्थ में आत्मनेपद होता है। फिर आया विभाषोपपदेन प्रतीयमाने, कहता है समीपोच्चारित पद के द्वारा कर्तृभिप्राय क्रिया के फल क्रियाफल के प्रतीत होने पर विकल्प करते कर्तृभिप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद नित्य ही प्राप्त था। इस सूत्र ने उस विषय में भी विकल्प का विधान कर दिया। फिर आया शेषात कर्तरी परस्मय पदम, मतलब इतने जो सूत्र हैं, कहीं पर उपसर्ग रहित ज्ञा धातु से, कहीं पर समीपोच्चारण से, कहीं पर निजंत धातु से, कहीं पर अपूर्वक वद व्यक्तायाम वाची धातु से, कहीं पर स्वरितेत और यकार क्रिया कर्तृभिप्राय क्रियाफल अर्थ में आत्मनेपद हो रहा है। तो आत्मनेपद करने के लिए जो जो निमित्त चाहिए, कहीं पर स्वरितेत चाहिए, कहीं यित चाहिए, कहीं अपूर्वक वद धातु चाहिए, कहीं निजंत धातु चाहिए, और सब जगह कर्तृभिप्राय क्रियाफल चाहिए। ठीक है, तो इन निमित्तों से हीन जो धातु है, इन निमित्तों से हीन जो धातु है, आत्मने पद निमित्त हीनात धातु हो, उससे क्या हो जाएगा? कर्ता अर्थ में परस्मय पद होता है। समझ में आया? मतलब कि स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले से लेकर के विभाषोपपदे न प्रतीयमाने सूत्र तक जो भी सूत्र पढ़े गए हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उन शर्तों से हीन जो धातु है, उस धातु से, उसी को शेष कहेंगे, उससे कर्ता अर्थ में परस्मय पद होता है। परस्मय पद का विधान होता है कि संज्ञा होती है? परस्मय पद का विधान होता है। परस्मय पदम स्यात्, क्योंकि संज्ञा करने वाला पीछे सूत्र आ चुका है, ये विधि सूत्र है। समझ में आ गया? तो शेषात् कर्तरी परस्मय पदम, हाँ, जितने निमित्त है सबसे हीन, मतलब स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले से लेकर के जहाँ से चल रहा है, मैंने आत्मने पद करने वाले जितने सूत्र हैं, उनके जो भी निमित्त हैं, उन निमित्तों से हीन जो धातु है, उन धातु से कर्ता अर्थ में, कर्ता में परस्मय पद संज्ञा, परस्मय पद का विधान होता है। तो अब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि परस्मय पद प्रत्यय केवल कर्ता में ही होते हैं, भाव और कर्म में नहीं होते। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, इसका अर्थ क्या है? लकाराः सकर्म केभ्यः और कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्म केभ्यो भावे कर्तरि च। और परस्मय पद प्रत्यय कहाँ होता है? सकर्मक अकर्मक की बात वहाँ कही, ध्यान से समझना है। वहाँ क्या कहा? कहा कि हम भी लगा रहे हैं ना, कहा कि लकार जो हैं वो सकर्मक जो धातु होंगे वो कर्म में और कर्ता में होंगे, अकर्मक जो धातु होंगे वह भाव में और कर्ता में होंगे। लेकिन सकर्मक में भी जो परस्मय पद प्रत्यय जो होंगे वो कर्ता में ही होते हैं। परस्मय पद प्रत्यय किसमें होते हैं? कर्ता में ही होते हैं, भाव और कर्म में नहीं होते हैं। भाव कर्मणों द्वारा आत्मने पद प्रत्ययों का विधान किया जाता है, मतलब परस्मय पद केवल कर्ता में ही करना चाहिए, वे भी केवल उसी धातु से जिसमें कोई अन्य सूत्र आत्मने पद का विधान नहीं करता हो, उसी धातु से कर्ता अर्थ में ही क्या होगा? परस्मय पद का विधान होगा। जैसे भू धातु, भू जो धातु है वह न अपाद वदह में आएगा, न विभाषोपयमने, मतलब जो वो सब सूत्र आए हैं विभाषोपदेन प्रतीयमाने, न उसमें आएगा, न स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले में आएगा। मतलब ये सब निमित्तों से हीन होने के कारण क्या हो जाएगा? भू धातु से शेषात कर्तरी परस्मय पदम आत्मने पद निमित्तहीन धातु भू धातु, उससे कर्तार्थ में क्या हो जाएगा? परस्मय पद प्रत्यय हो जाएगा। परस्मय पद मतलब तिप्तझी सिप्तस्था मिब्बसमस,
इन प्रत्ययों का विधान होगा। इतना समझ में आ गया। फिर क्या आया, फिर कहा तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तिंग उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः। संज्ञा सूत्र है तिंगस्त्रीणि, तिंगः षष्ठी का एक वचन, त्रीणि प्रथमा का बहुवचन, त्रीणि प्रथमा का बहुवचन, प्रथम मध्यमोत्तमाः प्रथमा का बहुवचन, परस्मै पदम षष्ठी का एक वचन, आत्मने पदस्य षष्ठी का एक वचन। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ क्या होगा, तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, इसका अर्थ होगा, पहले समझिए, तिंग के दोनों पदों में प्रत्येक में 9 प्रत्यय होते हैं कि नहीं, 18 हैं। तो तिंग के 2 पद कौन हुए, एक तिप्तस जी सिप्थस्थ मिब्बस्मस, ये हो गया तिंग के अंतर्गत अपवादत्वाद। फिर जब वह परस्मै आत्मने पद का ग्रहण होता है तो क्या क्या होता है, ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, ये 9 प्रत्यय हो गए। तो प्रत्येक प्रत्यय का एक टोला बनाना है 3 का। त्रिक, तिंगस त्रीणि, त्रीणि, तो तिप्तस जी एक त्रीणि त्रिक हो गया, सिप्थस्थ एक त्रिक हो गया, मिब्बस्मस एक त्रिक हो गया, ता आताम झ एक त्रिक हो गया, थास आथाम ध्वम एक त्रिक हो गया, इड वही महिंग एक त्रिक हो गया। इस तरह 18 के भाग जब होंगे तो कितने भाग होंगे, 6 भाग होंगे। किसके भाग, कितने भाग होंगे, परस्मै पद में पहला त्रिक कौन होगा, तिप्तस झी, दूसरा त्रिक कौन होगा, सिप्थस्थ, तीसरा त्रिक कौन होगा, मिब्बस्मस, आत्मने पद में पहला त्रिक ता आताम झ, आत्मने पदम में दूसरा त्रिक थास आथाम ध्वम, आत्मने पद में तीसरा त्रिक इड वही महिंग। ठीक है, तो इनकी क्या हो जाएगी, बोले क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तमाः, प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा होगी, माने तिप्तस झी ता आताम झ प्रथम पुरुष, सिप्थस्थ थास आथाम ध्वम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, मिब्बस्मस इड वही महिंग उत्तम पुरुष। ठीक है, क्योंकि तिंग के प्रथम त्रिक को जब क्रम से यथासंख्यम अनुदेश समानाम लगेगा तो तिप्तस झी इति प्रथमा, सिप्थस्थ इति मध्यमा और इति उत्तम। ठीक है, उसी प्रकार ता आताम झ इति प्रथमः, थास आथाम ध्वम इति मध्यमः, इड वही महिंग इति उत्तमः। ठीक है, तो ये बात आ गई। तो वही कहा तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यमोत्तमाः। चलो हो गया, ठीक है, चलिए प्रथम मध्यमोत्तमाः। ठीक है, तो अब क्या आया, तो कहा तिंग के दोनों पद अर्थात आत्मने पद और परस्मै पद के त्रिक बना करके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। तो तिप्तस झी की प्रथम संज्ञा, प्रथम पुरुष संज्ञा, सिप्थस्थ की मध्यम पुरुष संज्ञा, मिब्बस्मस की उत्तम पुरुष संज्ञा, ता आताम झ की प्रथम पुरुष संज्ञा, थास आथाम ध्वम की मध्यम पुरुष संज्ञा, इड वही महिं की उत्तम पुरुष संज्ञा होगी। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सूत्र आया, कह रहे हैं तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, कह रहे हैं कि उससे पहले कोई सूत्र तो नहीं है ना, नहीं, एक वचनंचा द्विवचनंचा और बहुवचनंचा इति एक वचन द्विवचन बहुवचनानि इतरेतर योग द्वंद्व समास। ठीक है, ये संज्ञा सूत्र है, मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रमिदम। ठीक है, तो अब उसमें क्या कहा, तानी, तानी प्रथमांत है, तानी, तानी मतलब तत्ते तानी,
तो तानी क्या हुआ? प्रथमा का बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि क्या हुआ? प्रथमा का बहुवचन। और एकशः ये अव्यय पद हुआ। कौन सा पद हुआ? अव्यय पद हुआ एकशः। एकशः कैसे बनेगा? एकशः का अर्थ क्या है? संख्यैक वचनाच्च वीप्सायाम। एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संख्यैक वचनाच्च वीप्सायाम। ये 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 43वां नंबर सूत्र है। बोलते संख्यावाची प्रातिपदिकों से, एक अर्थ को कहने वाले प्रातिपदिकों से भी विकल्प से विप्सा द्योतित हो रही हो तो शस प्रत्यय होता है। जो अर्थ हम बोलते हैं वो लिख लिया करना कॉपी में पाठ लगाते समय, क्योंकि अब दिन भर तुमको समय नहीं है, ठीक है, फालतू समय। अब सब्जी और दाल में ही लगे मत रहना, क्योंकि अब कमर कस लो। भट्टी काव्य की तैयारी के लिए सब पढ़ा रहे हैं, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, ठीक है। काव्य रचने आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ग्रंथ की हिंदी करो, ग्रंथ की हिंदी करो, तो अभ्यास होना चाहिए ना। मेहनत करेंगे हम लोग दोनों मिल करके, है कि नहीं। तो चलिए, व्याकरण तो हमारे एकदम नस नस में। न्याय पढ़ाता हूँ तो ठीक मन तो लगता है, व्याकरण जब पढ़ाता हूँ तो अलग ऊर्जा रहती है, अपना ऐसा लगता है अपना घर है। तो संख्यावाची प्रातिपदिकों से, संख्यिक वचनात् कह रहा है, संख्यावाची प्रातिपदिकों से, एक अर्थ को कहने वाले प्रातिपदिकों से तथा विकल्प से विप्सा द्योतित हो रही हो। विप्सा मतलब बार बार, तो शस प्रत्यय होता है। एकम एकम इति एकशः, तो क्या होगा? शस प्रत्यय होगा। स्वरूपाणाम एक से शादी करके शस जब प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? वो शस क्या होगा? यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी। इस नियम से एकशः अर्थ निकलेगा। एकशः मतलब प्रत्येकम। एकशः मतलब, अब यहाँ प्रश्न हुआ कि एकशः के में जब संख्यक वचनाच्च वीप्सायाम से शस प्रत्यय हुआ तो शस के सकार को लशकव तद्धिते से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप क्यों नहीं कर देते? तो कहा लशकवत तद्धिते, कहता तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या असंख्यक वचनाच्च वीप्सायाम। 5म अध्याय के चतुर्थ पाद का 43वां सूत्र है, जो तद्धित के अधिकार में है। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में एक सूत्र आया है, देखो कोई सूत्र आया है स्त्री प्रत्यय प्रकरण में। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में एक सूत्र आया है, तद्धिताहा। ये चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 76वां नंबर सूत्र है। वो कहता है आ पंचम समाप्तेरधिकारोयम, मतलब चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 76वें सूत्र से लेकर के 5वें अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक तद्धित का अधिकार जाता है। तो पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद का 43वां नंबर सूत्र संख्यक वचनाच्च वीप्सायाम है, तो तद्धित का अधिकार गया, तो शस प्रत्यय तद्धित हो गया। अर्थ लशक व अतद्धिते, लशकु अतद्धिते, तो तद्धित का होने के कारण एक सह के जो निष्ठ जो शस का शकार उसकी लशक व तद्धिते से इत संज्ञा नहीं होती। कैसा समाधान किया? ठीक है, समझा करो बस। चलिए, अब तो रगड़ैया चालू हो गई। चलिए, तो उसके बाद क्या हो? संख्यक वचनाच्च वीप्सायाम। तो कहा लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तानि, तानि इत्यस्य व्याख्यानम किम? लब्ध प्रथमादि संज्ञानि, क्योंकि तानि जो है तत्ते तानि यह सर्वनाम वाचक शब्द है, वह पूर्व का परामर्शक होता है। पूर्व का परामर्शक का अर्थ हुआ कि प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का जो 101वां सूत्र से जो पहले है, मैंने 100वां नंबर सूत्र जो है, केवां नंबर सूत्र? 100वां नंबर जो सूत्र, यही है, घबराओ नहीं। 100वां नंबर जो सूत्र है उसमें जो लिखा है क्या? प्रथम मध्यमोत्तमाः, तो वही कहा कि तानी से उसी का व्याख्यान हो जाएगा। पूर्व का परामर्शक सर्वनाम वाचक शब्द होने के कारण उसी का क्या हो जाएगा? व्याख्यान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानी एतद भावे एक संज्ञाधिकारात्
प्रथमादि संज्ञानाम एक वचनादि संज्ञानानाम च संज्ञानाम च पर्याय स्यात्। तो अब क्या हुआ, लब्ध प्रथमादि संज्ञा यानी मैंने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो हमें लब्ध है पीछे जिसका जिसका, उसी का क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक वह होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुने कि जैसे पहला त्रिक का हम लोग प्रथम पुरुष किए तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आ गया, तिप तस झी और ता आताम झ। तो तिप और त उसकी क्या हो जाएगी, एक वचन संज्ञा। तस और आताम उसकी क्या हो जाएगी, द्विवचन संज्ञा। झी और झ उसकी क्या हो जाएगी, बहुवचन संज्ञा। माने तिप एक वचन, तस द्विवचन, झी बहुवचन। दूसरा त्रिक जो मध्यम पुरुष संज्ञक हुआ, सिप एक वचन, थस द्विवचन, था बहुवचन। और तीसरा त्रिक जो उत्तम पुरुष हुआ उसमें एक वचन मिप, द्विवचन वस, बहुवचन मस। और इधर क्या हो जाएगा, आत्मनेपद में एक वचन ता, द्विवचन आताम, बहुवचन झ, एक वचन थास, द्विवचन आथाम, बहुवचन ध्वम, एक वचन इट, द्विवचन वही और बहुवचन महिंग। ये क्या हो जाएगा, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा वाला सूत्र कौन हो जाएगा। हाँ, वो किसका किसका करेगा, तिप्त जी सिप्थस्था मिबस्मस्था तम झ ता सा थम धोम इट वही में। मैंने तिप सिप मिप त थास इट की एक वचन संज्ञा, तस थस वस आताम आथाम वही की द्विवचन संज्ञा, झी था मस झ ध्वम महिं की बहुवचन संज्ञा। अब इससे सरल क्या पढ़ाएंगे, हो गया ना। आगे चलो, उसके बाद सूत्र आया युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। ये भी विधि सूत्र है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः विधि सूत्र है। कहता है तिंगवाच्य कारकवाचिनी युष्मदी उपपदे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। मतलब पहले तो युष्मदी सप्तमी का एक वचन, उपपदे, उपपदे कहाँ का है, सप्तमी का एक वचन, समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन, स्थानिनी सप्तमी का एक वचन, अपि अव्यय पदम। अपि क्या हुआ, अपि क्या हुआ, अव्यय पदम, अपि अव्यय पद हुआ। उसके बाद क्या कहा, मध्यमः प्रथमा का एक वचन। अब देखिए उपपदे, उप इत्युक्ते, उप इत्युक्ते समीपे उच्चारिते, उप इत्युक्ते समीपे उच्चारिते, पदम इत्युक्ते समीपे, देखिए उपपदम, उप माने समीपे उच्चारिते, पदम इति उपपदम, समीपे उच्चारिते पदम इति उपपदम। ठीक है, तस्मिन् उपपदे युष्मदी मतलब समीपोच्चारिते सती इत्यर्थः। पूरा हो गया। समानाधिकरण, समानम अधिकरणम वाच्यम यस्य तत्समानाधिकरणम तस्मिन् समानाधिकरणे समानाधिकरण्यञ्च इह युष्मदस्तिङः स्थानीभूतलकारेणैव विवक्षितं लह परस्मैपदम् इति अतः तद अनुवृत्तेः। देखिए कह रहे हैं लकार के स्थान पर लकार के साथ समान वाच्य वाले युष्मद शब्द के समीप उच्चरित होने पर या स्थानिनी प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने उसके अप्रयुक्त या प्रयुक्त रहने पर भी मध्यम पुरुष होता है। यह सूत्र थोड़ा कठिन सुनने में लगा करता है, इसको हम सरल कहते हैं। पहले इसका दो भाग करो, इस सूत्र का तीन भाग करो। पहला युष्मदी उपपदे मध्यमः, पहला एक भाग क्या कहेंगे, युष्मदी उपपदे मध्यमः।
माने युष्मद शब्द के समीप उच्चारित होने पर मध्यम पुरुष प्रयुक्त होता है। युष्मद शब्द कौन होगा? त्वम, युवाम, यूयम, ये युष्मद शब्द हुआ। त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। तो कहा कि युष्मद शब्द के समीप उच्चारित करो। त्वम वनम, तो क्या होगा? अपने आप मध्यम पुरुष होगा। गच्छसि होगा कि नहीं? त्वम के साथ गच्छसि। यहाँ क्या हुआ? त्वम जो यह युष्मद शब्द है ये उपपद है, समीप है। भले वन का व्यवधान है किंतु समीप है ना। तुम मेरे समीप हो, बोर्ड भी तो समीप है, भले पुस्तकों का व्यवधान है। तो उपपद मतलब अव्यवहित नहीं, उपपद मतलब समीप उच्चारित पद। ठीक है। तो त्वम वनम गच्छसि में त्वम यह युष्मद सद उपपद है। अतः गम धातु गमलरी गतौ धातु से क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। गमलरी गतौ धातु से कौन सा हुआ पुरुष? मध्यम पुरुष हुआ। समानाधिकरणे, समानाधिकरणे क्या? तो बोला परंतु वह युष्मद शब्द जो है वह समानाधिकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन लकार का जो अधिकरण है वही अधिकरण युष्मद शब्द का होना चाहिए। मतलब लट आदि लकार जिस कर्ता या कर्म में हुए हों, युष्मद शब्द का वाच्य भी वही कर्ता और वही कर्म होना चाहिए। जैसे त्वम वनम गच्छसि, यहाँ गम धातु लट लकार कर्ता में हुआ है। त्वम वनम गच्छसि, तो लट से जिस कर्ता का निर्देश हो रहा है, लट लकार से, वर्तमान से, गच्छसि से, उसी से युष्मद शब्द भी उसी का निर्देश कर रहा हो, उससे भिन्न का नहीं। दोनों का अधिकरण में अभेद होने के कारण मध्यम पुरुष प्रयुक्त होगा। यदि दोनों के अधिकरण में भेद होगा तो मध्यम पुरुष नहीं होगा। जैसे देवदत्तः त्वाम पश्यति, यहाँ भी युष्मद शब्द का प्रयोग हुआ है। त्वाम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। जो त्वाम है वह युष्मद शब्द है कि नहीं? और समीपोच्चारित पद कौन हुआ? पश्यति। होना क्या चाहिए था? पश्यसि। इसलिए कहा कि त्वाम जो है वह क्या है? वह यहाँ कर्म है। देवदत्त क्या है? कर्ता है। तो जो पश्यति में जो दृश्य धातु है, इसको पाघ्राद मास्थाम नादान दिश्यर्ति शर्ति सदसदाम पिबजिघ्रधमतिष्ठमन यच्छ पश्यर्छ धौशीयसी दाहा सूत्र से जो दृश्य के स्थान पर जो पश्य आदेश हुआ है, वह पश्य जो है पश्यति, वह पश्यति जो है वह देवदत्त में है। उसका अन्वय मतलब उसका अधिकरण कौन है? लट लकार वर्तमान है और वह कर्ता के अनुसार हुआ है। देवदत्त उसका क्या है? कर्ता है। तो अधिकरण पश्यति का कौन हुआ? देवदत्त। लेकिन त्वाम अधिकरण हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब समान अधिकरण युष्मद का अन्वय भी देवदत्त में नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देवदत्तस्त्वाम पश्यति, यहाँ पश्यति में लट लकार देवदत्त नामक कर्ता का निर्देश करता है। देवदत्त नामक कर्ता का वो निर्देश करता है, परंतु युष्मद शब्द जो त्वाम शब्द है किसी अन्य की ओर निर्देश कर रहा है। तो अतः अधिकरणों के भिन्न भिन्न होने से दृश्य धातु का जो पश्यति रूप है उसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए तिंगवाच्य कारकवाचिनी, कारक हुआ कर्ता, तिंग हुआ पश्य कर्ता देवदत्त, तिंग हुआ कौन? क्या? पश्यति। तो इसीलिए युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम, समान अधिकरण का अर्थ क्या किया है? तिंगवाच्य कारक वाचिनी, माने तिंग का जो वाच्य वही कारक का वाचक भी हो। मतलब कि कारक वाचक कौन हो? जैसे कर्ता देवदत्त जब हुआ तो पश्यति का अन्वय कर्ता में हो रहा है। युष्मद की उपस्थिति समीप में है तो भी पश्यति में क्या? पश्यसि नहीं बना। ये समानाधिकरण का अर्थ हुआ। लग गया? अब समझ में आया? उसके बाद कहा स्थानिन्यपि,
स्थानिन्यपि मतलब स्थानिनी अपि, मने उस युष्मत शब्द चाहे साक्षात हो चाहे गम्यमान हो, अंडरस्टूड, समझे, दोनों अवस्थाओं में मध्यम पुरुष होता है। मने युष्मत पढ़ा गया हो या केवल समझ में आ रहा हो, वहाँ भी। जैसे मतलब त्वम वनम गच्छसि, और जब त्वम का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी गच्छसि हो जाएगा, यदि तात्पर्य गम्यमान हो रहा होगा। वनम गच्छसि, तो तात्पर्य गम्यमान तुम्हारा उंगली से निर्देश हो गया ना, तो इसलिए त्वम की उपस्थिति हो या ना हो, तो इसलिए कहा स्थानिनी। स्थानिनी माने उपस्थिति पर, और अपि लिखा, अपि शब्दात अप्रयुज्यमाने पे, नहीं भी हो तो भी क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि युष्मद के पूर्व में प्रयुक्त होने पर या व्यवहित होने पर, अब देखिए एक बात और, तो युष्मद शब्द रहे या ना रहे, मध्यम पुरुष हो जाएगा। समानाधिकरण और क्या, समानाधिकरण होने पर अन्वय यदि हो रहा हो कर्ता में तो हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ उपपदे का ग्रहण नहीं करते तो क्या अर्थ होता है, युष्मदी मध्यमः, क्या सूत्र क्या बनता, युष्मदि समानाधिकरणे मध्यमः। तो इससे क्या होगा, युष्मदी के सप्तमी को देख करके तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की क्या हो जाती, प्रवृत्ति हो जाती। क्या हो जाती, प्रवृत्ति हो जाती। जब उपपदे उसको बाधा है, प्रवृत्ति जब हो जाएगी तो क्या होगा, निर्दिष्टे और पूर्वस्य माने समीपो, निर्दिष्टे का अर्थ क्या हुआ, अव्यवहितोच्चारण। अव्यवहितो क्या है, अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, ऐसा अर्थ होता है। मतलब ये तक युष्मद के पूर्व में प्रयुक्त होने पर या परिभाषा, जैसे युष्मद शब्द के अव्यवहित परे होने पर ही मध्यम पुरुष होता। पूर्व को गमलरी गतो पूर्व में रखेंगे तब क्या बन पाता, वनम गच्छसि त्वम, ठीक है। तो युष्मत शब्द बाद में है, उसके पूर्व को क्या हुआ, मध्यम पुरुष हुआ, ऐसा होने लगता। किंतु जब हमने क्या किया, उपपदे किया, तो वनम गच्छसि त्वम यहाँ भी हो जाएगा, गच्छसि वनम त्वम यहाँ भी हो जाएगा, व्यवहित होने पर भी हो जाएगा, और त्वम वनम गच्छसि यहाँ भी हो जाएगा। ये उपपदे ग्रहण का फल है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे। तो कहा इस प्रकार दोषों से रहित सूत्र का अर्थ हुआ कि लकार मतलब तिंग का वाच्य, माने लकार का वाच्य जो कारक, लकार का वाच्य जो कारक, वह कारक तद्वाचक जो युष्मद पद, युष्मद शब्द का की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, मध्यम पुरुष होता है। बस एक ही लकार के वाच्य जो कारक हैं वो युष्मद गम्यमान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। जैसा बोला हूँ आम इमली कटहल सब लिख लेना तो लग जाएगा, ठीक है। कल हम पढ़ाएंगे कौन सा, प्रहासे च मन्योपपदे मन्योरुत्तम एकवच्च।